साख्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 79 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला 3 भागों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के जीवन का परिचय देते हैं। चैतन्य महाप्रभु अन्य कोई नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भक्तावतार है। आदि लीला में उनके संन्यास से पूर्व की प्रथम 24 वर्षों की घटनाओं का उल्लेख है। मध्य लीला उनके संन्यास के पश्चात के प्रथम करीब 6 वर्षों की घटनाओं को बताता है, जिनमें 2 से अधिक वर्ष उन्होंने अनेकों स्थानों की यात्राओं में व्यतीत किया, जिसको हमने पिछले अध्याय में 5 सत्रों में हमने अध्याय संख्या 9 चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा उसमें श्रवण किया। आज के सत्र में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं मध्य लीला अध्याय संख्या 10, जिसका नाम है महाप्रभु का जगन्नाथपुरी लौट आना। तो इसमें कई विशेष प्रसंगों का सम्मिश्रण है। श्लोकों की, छंदों की वर्ग सूची के अनुसार यदि हम देखने का प्रयास करें यहाँ पर, तो प्रथम 23 छंदों में सार्वभौम भट्टाचार्य और राजा प्रताप रुद्र के मध्य का संवाद है। श्लोक संख्या 24 से लेकर 48 तक भक्तों का काशी मिश्र के यहाँ महाप्रभु से मिलने का है। कई सारे भगवान के भक्त यहाँ मिलन, आयोजन, चैतन्य महाप्रभु के संग और हरि नाम की भक्ति महिमा प्रचार का आस्वादन ले रहे हैं। छंद संख्या 49 से लेकर 61 तक भावानंद राय 4 पुत्रों सहित महाप्रभु से मिल रहे हैं। तो जिन रामानंद राय के बारे में हम सभी ने श्रवण किया था कुछ एक अध्याय पूर्व इसी मध्य लीला में, जहाँ रामानंद राय से दक्षिण भारत की यात्रा के इस अवसर पर चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं विद्यानगर में गोदावरी नदी के तट पर। भावानंद राय 4 पुत्रों सहित महाप्रभु से मिल रहे हैं। छंद संख्या 62 से लेकर 74 तक काला कृष्णदास का परित्याग है। तो ये बहुत ही शिक्षाप्रद कथा है जिसे हम सभी श्रवण करेंगे। छंद संख्या 75 से 90 तक काला कृष्णदास का बंगाल के लिए प्रयाण है। 91 से 101 में परमानंदपुरी का जगन्नाथपुरी आना है और 102 से 129 में स्वरूप दामोदर जगन्नाथपुरी आ रहे हैं। 130 से 150 20 छंदों में उल्लेख है कैसे गोविंद को भगवान अपने सेवक के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। गोविंद के साथ भगवान की कथा अंत लीला तक चलती रहेगी। बहुत ही महत्वप्रद उल्लेख है गोविंद का। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की अंत लीला की कथा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जितनी जिम्मेदारी, निष्ठा और प्रतिबद्धता से गोविंद चैतन्य महाप्रभु की सेवा में नियुक्त हैं, वह वास्तव में सेवक धर्म का अपने आप में एक मापदंड, एक इकाई, एक मानदंड सेट निश्चित कर रहे हैं। उसके उपरांत छंद संख्या 151 से लेकर 183 में ब्रह्मानंदपुरी के जगन्नाथ आने का उल्लेख है और 184 से 190 में जहां अध्याय समाप्त हो रहा है महाप्रभु काशीश्वर और अन्य भक्तों को स्वीकार करेंगे। तो अध्याय संख्या 10 में ऐसा लगेगा हमें जैसे चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी आते ही सभी दिशाओं से भगवान के विभिन्न पार्षद विभिन्न रूपों में अपने आप को चैतन्य महाप्रभु से मिलने से रोक नहीं पाते हैं। और जिस प्रकार समुद्र में सारी नदियां आकर मिलती हैं, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी वापस आते ही सभी भक्त विभिन्न दिशाओं से उनसे आकर मिलने लगे हैं। तो जैसे जैसे हम सत्र में आगे बढ़ेंगे इन सूत्रों का, इन
वर्ग सूचियों का, इन सूत्रों का हम लोग पुनरावृत्ति के क्रम में श्रवण करते हुए पढ़ेंगे। प्रथम 23 छंद आरंभ करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रतापरुद्र राजा की कथा के बारे में। तं वन्दे गौरजलदं स्वस्य यो दर्शनामृते विक्षेदावग्रहम्लान भक्तयश शस्यान्यजीवयत्। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जो वर्षा की कमी से कष्ट पा रहे भक्त रूपी धान्य के खेतों में जल बरसाने वाले बादल की तरह हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का वियोग सूखे की तरह है, किंतु जब महाप्रभु लौटते हैं तो उनकी उपस्थिति उस अमृत वर्षा की तरह है जो सूखते हुए अनाज पर बरस कर उसे नष्ट होने से बचा लेती है। तो यही अभी हमने कहा, जीवन में भगवान की अनुपस्थिति, माता कुंती ने कहा था जीवन का सबसे बड़ा वियोग है जब हमारे जीवन में भगवान की स्मृति न हो, भगवान की अनुपस्थिति, भक्ति की अनुपस्थिति, भक्तों की अनुपस्थिति, ये जीवन में सूखे की तरह है। महाप्रभु का वियोग सूखे की तरह है। और जब चैतन्य महाप्रभु लौटे हैं तो उनकी उपस्थिति उस अमृत वर्षा की तरह है जो सूखते हुए अनाज पर बरस कर उसे नष्ट होने से बचा लेती है। भगवान के भक्त सूखे जा रहे थे उनके वियोग से, और भगवान जैसे ही लौटे अमृत वर्षा की तरह उनके दर्शन मात्र से सारे भक्तों का जीवन अनुप्राणित हो गया। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो तथा चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। पूर्वे यबे महाप्रभु चलीला दक्षिणे, प्रताप रुद्र राजा तबे बोलाइला सार्वभौम में। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए चल पड़े तब राजा प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपने महल में बुलाया। वसीते आसन दिल करी नमस्कारे, महाप्रभुर वार्ता तबे पूछी लता हारे। जब सार्वभौम भट्टाचार्य राजा से मिले तो राजा ने उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान किया और श्री चैतन्य महाप्रभु का समाचार पूछा है। सुनीलांग तोमार घरे एक महाशय, गौड़ हैते आइलाते हो महाकृपामय। राजा ने भट्टाचार्य से कहा, मैंने सुना है कि बंगाल से एक महापुरुष आए हैं जो आपके घर में ठहरे हैं। मैंने ये भी सुना है कि वे अत्यंत कृपालु हैं। तुम्हारे बहु कृपा केला कहे सर्वजन, कृपा करी करा मोहरे तारा हर दर्शन। मैंने यह भी सुना है कि इस महापुरुष ने आप पर महती कृपा की है। जो भी हो, विभिन्न लोगों से मैं यही सुन रहा हूँ। अब आप कृपा करके मेरी उनसे भेंट कराकर मुझे कृतार्थ करें। भट्ट कहे ये सुनीला सब सत्य है, यह तार दर्शन तोमार घटन नाहय। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, आपने जो कुछ भी सुना है वो सत्य है, किंतु जहां तक भेंट करने की बात है उसका प्रबंध कर पाना अत्यंत कठिन है। तो ये कुछ रहस्य हैं जो हम सभी आज के सत्र में श्रवण करेंगे कि क्यों मिल पाना चैतन्य महाप्रभु से राजा होते हुए भी प्रताप रुद्र के लिए अत्यधिक कठिन है। और उससे पूर्व जो महत्व की बात है वो ये जानना कि भौतिक जगत की उपलब्धि कभी हमें ये आश्वस्त नहीं कर सकती कि हम सच्चे भक्तों को, उचित मार्गदर्शन देने वाले मनीषियों को, विद्वत जनों को प्राप्त कर ही लेंगे। हमें किसी न किसी भक्त की कृपा चाहिए। भगवान भक्त की कृपा से प्राप्त होते हैं। भक्ति हम भगवत कृपा से ही कर सकते हैं, भगवान का नाम भगवान की कृपा से ही आता है। पर जीवन में भगवत भक्त की कृपा हो जाए तो भगवान किस प्रकार आते हैं कृपा करने के लिए, इसका उदाहरण यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रताप रुद्र राजा की कथा है। सार्वभौम भट्टाचार्य पर कृपा हुई। गोपीनाथ आचार्य भगवान के भक्त थे जो उनके संबंधी थे, उनके परिचय से अहेतुकी की कृपा हुई सार्वभौम भट्टाचार्य पर। और अब ये शाखा प्रशाखा के रूप में विस्तीर्ण होता जा रहा है, जहां पर चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र राजा पर कृपा करेंगे, क्योंकि प्रताप रुद्र राजा ने अब सार्वभौम भट्टाचार्य की शरण ले ली है। वो उनके माध्यम से, और सार्वभौम भट्टाचार्य ही नहीं अपितु अन्य शिष्य पार्षदगण भी प्रताप रुद्र राजा की सच्चरित्रता पर, प्रजापालक होने पर अत्यधिक गर्व का अनुभव करते हैं और वो प्रार्थना करते हैं कि किसी भी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के ऊपर उनकी कृपा हो जाए। पर यहाँ रहस्य सुनते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी से कि क्यों कहते हैं भट्टाचार्य कि भेंट करने की बात का प्रबंध कर पाना अत्यधिक कठिन है। राजा होते हुए भी प्रताप रुद्र से चैतन्य महाप्रभु की भेंट होना कठिन क्यों है? कहते हैं, विरक्त सन्यासी ते हो रहे न निर्जने, स्वप्ने ना करें ते हो राज दर्शने। श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं,
और सांसारिक मामलों से अत्यधिक विरक्त हैं। वे निर्जन स्थान में ठहरते हैं और सपने में भी किसी राजा से भेंट नहीं करते, इसलिए कठिन है। तथापि प्रकारे तोमा कराई ताम दर्शन संप्रति करिलाते हो दक्षिण गमन। इतने पर भी मैं आपकी भेंट कराने का प्रयास करता, किंतु वे हाल ही में दक्षिण भारत के भ्रमण पर गए हैं। तो ये तब की वार्ता है जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर गए हुए थे। और राजा कहे जगन्नाथ छाड़ी केने गेला, भट्ट कहे महान तेर यही एक लीला। राजा ने पूछा, उन्होंने जगन्नाथपुरी को क्यों छोड़ा? भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, महापुरुषों की लीलाएं ही ऐसी हैं। तीर्थ पवित्र करिते करे तीर्थ भ्रमण, से ही छले निस्तार ये संसारिक जन। बड़े बड़े संत तीर्थ स्थानों को पवित्र बनाने के लिए उनकी यात्रा करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अनेक तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं और अनेकानेक बद्ध जीवों का उद्धार कर रहे हैं। तो हम कहते हैं तीर्थ स्थान अत्यधिक पवित्र है, पर आचार्य कहते हैं रामचरितमानस में कहा है, महाभारत में कहा है, श्रीमद् भगवत गीता भागवतम में कहा है, यहाँ चैतन्य चरितामृत में भगवान के श्रीमुख से उसकी पुष्टि हो रही है। कहते हैं कि तीर्थ स्थान अत्यधिक पवित्र स्थान है, पर जीव को तीर्थ स्थान पर जाना पड़ता है, जबकि संत का आगमन तीर्थ स्थान से बढ़कर होता है, क्योंकि तीर्थ स्थान भी पवित्र हो जाते हैं जब संत तीर्थ स्थान में प्रवेश करते हैं। तो गृहस्थ के जीवन में जब पहले संतों का आगमन होता था, तो इसलिए गृहस्थी उन्हें यथा सामर्थ्य सम्मान देते थे। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के पिता के संबंध में कथा आती है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र के संबंध में कथा आती है। गृहस्थ होते हुए वे प्रतिदिन यथा सामर्थ्य संतों को मान देते थे। प्रतिदिन भोजन करने से पूर्व श्रील प्रभुपाद के पिताजी का तो नियम था कि भोजन करने से पूर्व प्रतिदिन किसी सन्यासी को भोजन कराते थे। तो इसलिए यहाँ लिखा है, सार्वभौम भट्टाचार्य बता रहे हैं कि महापुरुषों की लीलाएं वही जान सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए अनेकानेक बद्ध जीवों का उद्धार कर रहे हैं। और वास्तव में जगन्नाथपुरी जिस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय लिया संन्यास के बाद निवास करने का, उस स्थान की अपनी महिमा ऐसी है। वर्ष में मंदिर के भीतर जाने का नियम है मंदिर प्रबंधकों के द्वारा, पर वर्ष में जगन्नाथ स्वयं बाहर आते हैं अहेतुकी की कृपा करने। जिस कोई प्रतिबंध नहीं है, जो चाहे दर्शन करे। ये तो दिव्यता है भगवान की। भवद्विधा भागवतास्तीर्थी भूता स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृता। आप जैसे संत पुरुष साक्षात तीर्थ हैं, वे अपनी शुद्धता के कारण भगवान के चिरंतन संगी हैं, अतएव वे तीर्थों को भी शुद्ध कर सकते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर विदुर से ये कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 10 है, और आदि लीला में भी 1.63 पर इसे प्रयोग हुआ है। श्रील प्रभुपाद हमें पुनः स्मरण कराते हैं, वैष्णवेर एहि एक स्वभाव निश्चल ते हो जीवन नहिन हन स्वतंत्र ईश्वर। वैष्णव तीर्थ स्थानों की यात्रा उन्हें पवित्र बनाने तथा पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए करता है। यह वैष्णवों का कर्तव्य है। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु जीव नहीं अपितु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फलस्वरूप वे पूर्णतः स्वतंत्र नियंता हैं, फिर भी वे भक्त रूप में भक्त के कार्य करते हैं। तो ये यहाँ पर परिचय दे रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इंगित करते हुए, जिसे श्रील प्रभुपाद ने यहाँ संकलित किया है। तीर्थ स्थान में अनेक स्थायी निवासी होते हैं और कई बार वो तीर्थ स्थान के विधि विधानों का भी पालन नहीं कर रहे होते। महान भक्तों को उनका उद्धार करने के लिए ऐसे स्थानों में जाना पड़ता है। तो वैष्णवों का कार्य है ये। वैष्णव दूसरों को भौतिकता में त्रस्त देखकर दुखी होता है। चैतन्य महाप्रभु समस्त वैष्णवों के आराध्य देव है, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वराट पूर्णतया स्वतंत्र भगवान है। फिर भी वैष्णवों के कार्यकलापों की शिक्षा उनके द्वारा इस प्रकार व्यवहार करके दी जा रही। नित्य मुक्त सनातन रूप से आत्म राम स्थिति में स्थित पूर्णतया शुद्ध भगवान अपने आचरण से प्रस्तुत करते हैं कि वैष्णव आचरण कैसा होना चाहिए। छंद संख्या 14 में कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, राजा कहे तारे तुमी याइते केने दीले पाए पड़ी यत्न करी केने ना रखीले। ये सुनकर राजा ने कहा, आपने उन्हें जाने क्यों दिया? आपने उनके चरण कमलों पर गिरकर उन्हें यही क्यों नहीं रखा?
भट्टाचार्य कहते हो स्वयं ईश्वर स्वतंत्र, साक्षात श्री कृष्ण ते हो नहीं परतंत्र। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वे पूर्ण तथा स्वतंत्र हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण होने के कारण वे किसी पर आश्रित नहीं है। यदि हम स्मरण करें, यही भट्टाचार्य रहे हैं, इसीलिए अध्याय का नाम है भट्टाचार्य पर कृपा हुई है। मुक्ति से भक्ति की ओर बढ़ने वाले भट्टाचार्य। भट्टाचार्य ने एक समय गोपीनाथ आचार्य को कहा था कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हो, मुझे अनुभव करने दो। भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को कहा था कि आप सन्यासी हो, पर आप को मैं पुनः दीक्षित कर सकता हूँ। यदि हम स्मरण करें उस वार्ता को, 7 दिन तक बैठाकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने वेद वेदांत दर्शन सुनाया है। और जब चैतन्य महाप्रभु ने एक बार कृपा की है, उन्होंने एक बार अपने मुख से वाचन आरंभ किया, जन्म जन्मांतर के सुकृत उदित हो गए सार्वभौम भट्टाचार्य की, और वो भक्त बन गए। और जब कोई भक्त बनता है, सामान्य जीव, साधारण जीव, भगवत कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से, तब वह इस प्रकार राजा पद के व्यक्ति को भी शिक्षित और दीक्षित करने लग जाता है। कहते हैं यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य, चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पूर्ण है, स्वतंत्र है, और वह किसी अन्य पर आश्रित नहीं है। तथापि राखी ते तारे बहु यत्न कई लो, ईश्वरेर स्वतंत्र इच्छा राखी ते नारी लो। फिर भी मैंने उन्हें यहाँ रखने के लिए बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे परम भगवान हैं तथा पूर्णतया स्वतंत्र हैं, अतएव मैं इसमें सफल नहीं हो सका। तो भक्त की अनुकंपा भगवान स्वीकार करते हैं, पर जब भगवान कुछ योजना बनाते हैं तो भक्तों को उसे स्वीकार करना पड़ता है। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, मैंने प्रयास किया था। राजा कहे भट्ट तुम्ही विज्ञ शिरोमणि, तुम्ही तारे कृष्ण कह ताहे ताते सत्यमानी। राजा ने कहा, हे भट्टाचार्य, मैं जिन्हें जानता हूं उनमें से आप सर्वाधिक विद्वान तथा अनुभवी व्यक्ति हैं। अतएव जब आप श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो मैं इसको सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। भक्ति केवल कोरी भावुकता नहीं है, भक्ति तथ्य पर आधारित विषय नहीं है, भक्ति परम सत्य है, भक्ति तत्व युक्त है। भक्ति भगवान के श्री चरणों में पूर्ण श्रद्धा के साथ, अंधश्रद्धा के साथ नहीं, पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पण का विषय है। सार्वभौम भट्टाचार्य का परिचय हमने पहले भी प्राप्त किया था। संपूर्ण आर्यावर्त भूमि में उनके द्वारा कहे गए वचनों का मान था। जगन्नाथपुरी के प्रमुख पुजारी तक उन्हें मान देते थे। राजा की तो बात ही क्या, वो प्रत्येक निर्णयों में जब भी दुविधा हो, संशय हो, तो उनसे सलाह मांगते थे। राजा देख सकते थे सार्वभौम भट्टाचार्य किसी कोरी भावुकता से किसी सन्यासी को यूं ही भगवान नहीं कह रहे हैं, इसलिए वो स्वीकार करते हैं। और भक्त के चरणों में, वैष्णवों के चरणों में हमारा विश्वास भगवान के समीप पहुंचने के हमारे प्रयास को बलवती कर देता है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक विज्ञान में शिल प्रभुपाद लिखते हैं, आगे बढ़ने का यही उपाय है, आचार्य या प्रामाणिक गुरु के वचनों को स्वीकार करना, जिससे आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सके। सफलता का रहस्य ही यही है। हमें इस जगत में भी कुछ सीखने के लिए किसी न किसी मार्गदर्शक और गुरु की आवश्यकता है। फिर हम बिना प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में श्रवण किए, अध्ययन किए, आचरण किए बिना कैसे कह सकते हैं हाँ हाँ भगवान तो हम सब समझते हैं, सब भगवान है, सबके बारे में हम जानते हैं। ऐसी बातें हमें अचानक नहीं, अनेकों बार सुनने को मिलती हैं, और ये बहुत प्रशंसा का विषय नहीं है। सफलता वैदिक पद्धति से तब निश्चित होती है जब मनुष्य का मार्गदर्शक ऐसा आध्यात्मिक गुरु हो जो पूर्ववर्ती आचार्यों के आदेशों का विचलित हुए बिना दृढ़ता से पालन करने वाला हो। सार्वभौम भट्टाचार्य एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। प्रताप रुद्र एक राजा थे। क्षत्रिय राजाओं द्वारा विद्वान ब्राह्मणों, संत पुरुषों के आदेशों का पालन श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने नैष्ठिक कार्य में दृढ़ रहते हैं। वैश्य राजा के आदेश का पालन करता है, शूद्र इन तीनों का पालन करता है। ये वर्ण व्यवस्था गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार पर भगवान के द्वारा भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में बताई गई है। समाज की शांति, कृष्ण भावनामृत के कर्तव्यों का पालन करने का सामर्थ्य, जीवन में सुखी होने का रहस्य, भगवत धाम वापस जाने में सक्षम होने की पूर्णता प्राप्त करना, यह इसी क्रम से आती है। राजा प्रजा पालक होना चाहिए, प्रजा राजा के वचनों का पालन करना चाहिए। प्रजा में वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्तव्यों में होने चाहिए। राजा, वैश्य और शूद्र सभी जो तत्व युक्त प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य हैं, उनके वचनों का पालन करने वाला होना चाहिए। और ऐसे विद्वत, मनीषी,
किसी भी प्रकार की भौतिकता से परे समाज के कल्याण के लिए प्रवचन करने वाले होने चाहिए। जब आचार्य उन्हें कहा गया है जिनके आचार में इतनी पवित्रता हो कि वह व्यवहार में परिलक्षित होने लग जाए, तब आचार युक्त व्यक्ति प्रचार करने लगता है, आचार्य कहलाता है। प्रामाणिक रूप से राजा सहित सभी के द्वारा उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है। पुनः अपि यहाँ तार हेले आगमन, एक बार देखी करी सफल नयन। श्री चैतन्य महाप्रभु जब पुनः यहाँ आए तो मैं अपने नेत्रों को सफल बनाने के लिए उनका एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। अनुरोध करते हैं यहाँ पर राजा। भट्टाचार्य कहे ते हो आसी बे अल्प काले, रही ते तारे एक स्थान चाहिए विरले। सर्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु शीघ्र ही लौट आएंगे। मैं उनके लिए एक उत्तम स्थान चाहता हूँ जो एकांत तथा शांत हो। ठाकुरेर निकटार हई बे निर्जने, एमत निर्णय करी देह एक स्थाने। श्री चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान एकांत एकांत में हो तथा जगन्नाथ मंदिर के निकट भी हो। आप इस प्रस्ताव पर विचार करें और उनके लिए एक अच्छा सा स्थान दें। तो सार्वभौम भट्टाचार्य अनुरोध करते हैं। राजा कहे ए छे काशी मिश्रेर भवन, ठाकुरेर निकट है परम निर्जन। राजा ने उत्तर दिया, आप जैसा चाहते हैं काशी मिश्र का घर वैसा ही है। वह मंदिर के निकट है और अत्यंत निर्जन तथा शांत भी है। इत कही राजा कर रहे उत्कंठित हैया, भट्टाचार्य काशी मिश्रे रही कहिल आसिया। इत कही राजा रहे उत्कंठित हैया, भट्टाचार्य काशी मिश्रे रही आसिया। यह कहकर राजा महाप्रभु के पुनरागमन के लिए अत्यंत आतुर हो उठे। तब सार्वभौम भट्टाचार्य काशी मिश्र के घर राजा की इच्छा बतलाने के लिए गए। राजा ने स्वीकृति दे दी है। काशी मिश्र का घर मंदिर के निकट है और भावी वर्षों में चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान बनने वाला है। इसलिए छंद संख्या 23 तक ये राजा प्रताप रुद्र और सार्वभौम के मध्य संवाद को श्रवण करने के उपरांत हम सभी श्लोक संख्या 24 से लेकर 48 तक काशी मिश्र के यहाँ चैतन्य महाप्रभु का आना, भक्तों का आना, सार्वभौम भट्टाचार्य का जाकर उनको बतलाना, समझाना, यह सब कुछ यहाँ उल्लेखित है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य काशी मिश्र के घर राजा की इच्छा बतलाने के लिए जा रहे हैं। छंद संख्या 133 में लिखा, क्षमा कीजिए, छंद संख्या 23 में लिखा है, काशी मिश्र कहे आमी बड़ भाग्यवान, मोर ग्रहे प्रभु पादे रहे अवस्थान। जब काशी मिश्र ने यह प्रस्ताव सुना तो उन्होंने कहा, मैं परम भाग्यवान हूँ कि समस्त प्रभुओं के स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे घर ठहरेंगे। काशी मिश्र के संग अनेकों घटनाएं होने वाली हैं। हम सभी क्रमबद्ध तरीके से उनको श्रवण भी करेंगे। तो उनकी विनम्रता, उनके द्वारा इस प्रकार स्वीकृति का भाव सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रसन्नता देने वाला है और सार्वभौम भट्टाचार्य निश्चिंत हो जाते हैं। एई मत पुरुषोत्तम वासी यत जन, प्रभु के मिलिते सबार उत्कंठित मन। इस तरह जगन्नाथपुरी अर्थात पुरुषोत्तम के सारे निवासी श्री चैतन्य महाप्रभु से फिर से भेंट करने के लिए परम उत्सुक हो गए। सर्वलोकेर उत्कंठा यबे अत्यंत पाड़िल, महाप्रभु दक्षिण है ते तब यही आइल। जब जगन्नाथपुरी के सारे निवासी पुनः महाप्रभु से भेंट करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए, तभी महाप्रभु दक्षिण भारत से लौट आए हैं। तो अध्याय का नाम है जगन्नाथपुरी, लौट आते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो अब यहाँ से है, शुनि शुनी आनंदित हैला सभाकार मन, सबे आसी सार्वभौमे कैला निवेदन। महाप्रभु की वापसी के बारे में सुनकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और वे सभी लोग सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जाकर इस प्रकार बोले। तो अपने पिछले अध्याय में श्रवण किया था, जहाँ अध्याय 9 समाप्त हुआ था। यदि हम सभी देखना चाहें, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतला रहे होते हैं पिछले अध्याय में, अध्याय संख्या 9 में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने आगे अपने सेवक कृष्णदास को भेजा था और उन्होंने नित्यानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य, मुकुंद, इन सभी से कहा था कि महाप्रभु आ रहे हैं और काशी मिश्र भी वहां महाप्रभु से मिलते हैं। क्योंकि वो चर्चा जब हमने श्रवण की थी तब तक सार्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्र की बात हो चुकी थी और फिर चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाते हैं मंदिर में।
तो पिछले अध्याय में यदि हम देखें तो छंद संख्या 340 में 365 छंदों का अध्याय था पिछला अध्याय। यहाँ हमने देखा, आनंद के मारे श्री नित्यानंद राय, जगदानंद, दामोदर पंडित तथा मुकुंद भाव विभोर हो गए। रास्ते भर नाचते हुए महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं। गोपीनाथ आचार्य भी जाते हैं। रास्ते में ही उनकी भेंट हो जाती है। सबका आलिंगन करते हैं। महाप्रभु सभी प्रेमवश आनंदित होकर रोते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य भी परम आनंदित होते हैं। उनकी भेंट समुद्र के किनारे हो जाती है और महाप्रभु सबको आलिंगन करते हैं। उसके पश्चात सब वापस आते हैं और सबके साथ चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर आते हैं। फिर वह सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर ही उस रात निवास करते हैं। ये सब कथा हमने पिछले अध्याय के अंतिम छंदों में सुनी थी। तो यहाँ उनके आने और मिलने के बीच का जो समय, छोटा सा काल है, उसमें ये बताया जा रहा है कि सबने सुना कि चैतन्य महाप्रभु लौट आए हैं। प्रभु र सहित आमा सभा करा मिलन, तोमार प्रसादे पाई प्रभु र चरण। कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हमारी भेंट कराने की व्यवस्था कर दें। आपकी कृपा के बल पर ही हमें महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो सकती है। सब भट्टाचार्य से कह रहे हैं, भट्टाचार्य कहे काली काशी मिश्रित घरे, प्रभु याई बेन ताहा मिला बसबारे। भट्टाचार्य ने लोगों से कहा, महाप्रभु कल काशी मिश्र के घर पर होंगे, तभी मैं आप लोगों की उनसे मिलने की व्यवस्था कर दूंगा। आर दिन महाप्रभु भट्टाचार्य संगे, जगन्नाथ दर्शन कैला महारंगे। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए और वे बड़े ही उत्साह पूर्वक सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने गए हैं। तो ये हमने जो अभी श्रवण किया था अध्याय 9 का, वो विषय अब यहाँ पर आ गया है। महाप्रसाद दिया ताहा में लीला सेवक गण, महाप्रभु सभा कारे कैला आलिंगन। भगवान जगन्नाथ के सारे सेवकों ने चैतन्य महाप्रभु को भगवान का प्रसाद ला कर दिया। तब बदले में चैतन्य महाप्रभु ने उन सबका आलिंगन किया। दर्शन करी महाप्रभु चली लाबा हीरे, भट्टाचार्य आनिल तारे काशी मिश्र घरे। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर से बाहर आ गए। फिर भट्टाचार्य उन्हें काशी मिश्र के घर लेकर गए हैं। काशी मिश्र आसी पड़ी ल प्रभुर चरणे, गृह सहित आत्मा तारे कैला निवेदने। जब श्री चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र के घर आए तो वे तुरंत उनके चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्होंने स्वयं को तथा अपने सारे घर बार को उनकी शरण में दे दिया। प्रभु चतुर्भुज मूर्ति तारे दिखाई ल, आत्मसातकारी तारे आलिंगन कैला। तब महाप्रभु ने काशी मिश्र को अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखलाया। क्षमा कीजिए। तब महाप्रभु ने काशी मिश्र को अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखलाया। महाप्रभु ने उनकी सेवा स्वीकार की है और उन्हें गले लगाया। तबे महाप्रभु ताहा वासीला आसने, चौदी के वसीला नित्यानंदादि भक्त गणे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने लिए तैयार किए गए आसन पर बैठ गए और नित्यानंद प्रभु समेत सारे भक्तगण उनके चारों ओर बैठ गए। सुखी हैला देखी प्रभु वासा रसन स्थान, यही वासा है प्रभु सर्व समाधान। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, जिसमें उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का ध्यान रखा गया था। सार्वभौम कहे प्रभु योग्य तोमार पासा, तुम्ही अंगीकार कर काशी मिश्रेर आशा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, ये स्थान आपके अनुकूल है भगवान, कृपया इसे स्वीकार करें, ऐसी काशी मिश्र की आशा है। प्रभु कहे एई देह तोमा सबाकार, यही तुम्ही कह से ही सम्मत अमार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यह मेरा शरीर आप सबका है, अतएव आप लोग जो भी कहेंगे वह मुझे स्वीकार है। तबे सार्वभौम प्रभु दक्षिण पार्श्वे बसी, मिलाई ते लागिला सब पुरुषोत्तम वासी। इसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु की दाहिनी ओर बैठकर पुरुषोत्तम अर्थात जगन्नाथपुरी के सारे निवासियों का परिचय कराने लगे। यही सब लोक प्रभु वैसे नीलांचले, उत्कंठित हया छे सबे तोमा मिली बारे। भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु, ये नीलांचल के सारे निवासी आपसे मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। भक्त के जीवन में हर दिन मंगल आयोजन, पवित्र उत्सव त्योहार आ जाता है। यदि भक्तों का समागम होता रहे, यदि भगवान की कथा मिलती रहे, यदि भक्तों के संग समय व्यतीत करके भगवान की लीला गुणगान, कथा मंचन गायन, नाट्य प्रदर्शन होता रहे, इस भौतिक जगत में भी अनेकों प्रकार के कल्मशों के मध्य, अनेकों प्रकार की दुविधाओं और दुखों कष्टों के मध्य जब भक्त समूह के वृंद के बीच में हम सभी रहते हैं,
तब हमारा जो मनोभाव होता है उल्लासित होता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के संग के स्वाभाविक तंतु को पाकर अत्यधिक प्रमुदित हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। इसलिए जब हम भगवत कथा सुनते हैं तो हमें अपने जीवन के किसी संताप का उस समय भान नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां आध्यात्मिक रूप से नियत है रहने के लिए हैं और वह उसमें अपने आप को संलग्न कर लेती हैं। तो भट्टाचार्य यहाँ परिचय करा रहे हैं, सबके लिए उत्सव का आयोजन का समय आ गया है। ऋषि चातक यछे करे हाहाकार, त्याचे एई सब सबे कर अंगीकार। आपकी अनुपस्थिति में ये सारे लोग प्यासे चातकों की तरह निराश होकर रोदन कर रहे थे, कृपया इन्हें अपनी शरण में लें। जगन्नाथ सेवके नाम जनार्दन, अनवसरे करे प्रभु श्री अंग सेवन। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सर्वप्रथम जनार्दन का परिचय देते हुए कहा, यह भगवान जगन्नाथ का सेवक जनार्दन है। यह भगवान की तब सेवा करता है जब उनके दिव्य शरीर को नया बनाया जाता है। तो सबका परिचय करा रहे हैं यहाँ पर। यह जो कथा है हम सभी इससे परिचित हैं। स्नान यात्रा उत्सव के उपरांत अनवसर के समय भगवान जगन्नाथ 15 दिन तक यहाँ शिला प्रभुपाद हमें परिचित करा रहे हैं, मंदिर से अनुपस्थित रहते हैं जिससे उसको नया बनाया जा सके, और प्रत्येक वर्ष ऐसा किया जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु से जिस जनार्दन का परिचय कराया जा रहा था वह उस समय यही सेवा कर रहा था। भगवान जगन्नाथ के श्रृंगार को नव यौवन भी कहा जाता है, जिससे यह सूचित होता है कि जगन्नाथ अर्चा विग्रह को पुनः यौवन प्रदान किया जाता है। कृष्णदास कृष्णदास नाम ए सुवर्ण वेत्रधारी, शिखी महाती नाम ए लेखन अधिकारी। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बतलाया यह कृष्णदास है जो सोने का एक दंड लिए रहता है, और यह है शिखर महती जो लेखन अधिकारी है। तो लेखन अधिकारी पद प्राप्त कर्मचारी भी कहलाता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मादला पांजी नामक कैलेंडर अर्थात पंजी लिखने के लिए विशेष रूप से इन्हें नियुक्त किया जाता है। प्रद्युम्न मिश्र इह वैष्णव प्रधान, जगन्नाथ महासोयारी यह दास नाम। यह प्रद्युम्न मिश्र है जो सारे वैष्णवों के मुखिया हैं। यह जगन्नाथ जी का महान सेवक है और इसका नाम दास है। तो श्रील प्रभुपाद ये सब मूलभूत परिचय हम सभी को कराते हुए कहते हैं कि उड़ीसा में अधिकांश ब्राह्मणों की उपाधि ही दास है। कितना सुंदर भाव है। हम सभी इस्कॉन में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में कहते हैं सभी प्रभु हैं। प्रत्येक साधक दूसरे को प्रभु कहता है कि हम, चाहे माता हो चाहे प्रभु हो, सभी स्वामी समझे जाते हैं अन्यों के लिए, कि सभी एक दूसरे के दास बनने के लिए, दासानुदास बनने की बात हो रही है। उड़ीसा का उल्लेख कर रहे हैं कि वहां सामान्य रूप से अधिकांश ब्राह्मणों की उपाधि ही दास है। देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से श्रील प्रभुपाद कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दास है। इसलिए प्रामाणिक ब्राह्मण को दास उपाधि का पहला अधिकार होना चाहिए। यहाँ पर दास उपाधि उपयुक्त ही लगती है। तो प्रद्युम्न मिश्र बताए गए। इसके पश्चात परिचय करा रहे हैं यहाँ पर सभी से मिलाने का ये जो उल्लेख है, मुरारी महाती यह शिखी महातीर भाई, तुम्हारा चरण बिनु आर गति नाई। यह शिखी माहिती का भाई मुरारी माहिती है। आपके चरण कमलों के अतिरिक्त इसका अन्य कोई आश्रय नहीं है। चंदनेश्वर सिंहेश्वर मुरारी ब्राह्मण, विष्णुदास यह ध्याय तुम्हारा चरण। ये चंदनेश्वर, सिंहेश्वर, मुरारी ब्राह्मण तथा विष्णुदास हैं। ये सभी निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करने में लगे रहते हैं। प्रहराज महापात्र इह महामती, परमानंद महापात्र इहा रसनहति। ये परमानंद प्रहरराज है जो महापात्र नाम से भी जाने जाते हैं। ये अत्यधिक बुद्धिमान है। तो प्रहरराज उपाधि जो सिंहासन रिक्त होने पर राजा का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके लिए कहा जा रहा है। और उड़ीसा में राजा की मृत्यु के समय से लेकर दूसरे राजा के सिंहासनारूढ़ होने तक प्रतिनिधि ही सिंहासन पर आसीन होता है, इसलिए इन्हें प्रहर राज, प्रतिनिधि प्रहर राज कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु के जमाने में परमानंद प्रहर राज ही प्रहर राज थे।
तो आगे अब इनको श्रवण करेंगे अभी। ये सब वैष्णव ए क्षेत्रे रभूषण, एकांत भावे चिंते सबे तोमार चरण। ये सारे शुद्ध भक्त जगन्नाथपुरी के आभूषण के समान सेवा करते हैं। ये सभी आपके चरण कमलों का अविचलित भाव से ध्यान करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य को कोई संकोच नहीं है, कोई हिचक नहीं है, कोई संशय दुविधा नहीं है। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा करने वाले सेवकों से चैतन्य महाप्रभु का परिचय कराते हुए कह रहे हैं, ये सभी निरंतर आपका चिंतन कर रहे हैं। परिचय कराया जा रहा है तो निरंतर चिंतन की बात कहां से आ गई? क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य को स्पष्टता है, से ही कृष्ण, से ही चैतन्य, से ही जगन्नाथ। चैतन्य, कृष्ण और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है। और जो सेवक चैतन्य महाप्रभु के समक्ष इस प्रकार विनत रूप में है, जो वर्षों से चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने से पूर्व, जगन्नाथपुरी आने से पूर्व जगन्नाथपुरी मंदिर में अर्चा विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, वह भी इसे विनत भाव में स्वीकार कर रहे हैं। यह स्पष्टता है। भक्ति हमारे जीवन से दुविधा का नाश करती है, संशय का नाश करती है। कई बार लोग धार्मिक इसलिए होना चाहते हैं ताकि उनके जीवन से दुख नष्ट हो जाए, कष्ट नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए जीवन में किसी भी प्रकार की असुविधा। पर आचार्य कहते हैं, श्रीमद् भागवतम हो या महाभारत हो, भगवत गीता हो या यहाँ चैतन्य चरितामृत हो, भक्त भगवान के श्री चरण कमलों को यह सोचकर नहीं स्वीकार करता कि उसके जीवन से कष्ट दुविधाएं समाप्त हो, कष्ट समाप्त हो जाएगा। इसलिए स्वीकार करता है कि उसके जीवन से दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। स्पष्टता आ जाती है। हृदय पट पर भक्ति के विकसित कमल आसन पर बैठकर भगवान जीव को स्मृति देते हैं, जन्म जन्मांतर से भूले हुए संबंध की स्पष्टता देते हैं, जागृत अवस्था प्रदान करते हैं स्वामी और सेवक के संबंध के भान की। तो सारे भक्त जब चैतन्य महाप्रभु से परिचय करा रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, तो उसे स्वीकार करते हैं। तबे सबे भूमि पड़े दंडवत हैया, सबा आलिंगिला प्रभु प्रसाद करिया। इस परिचय के बाद सारे लोग जमीन पर डंडे की तरह गिर पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर एक पर कृपा करके उन सब का आलिंगन किया है। तो यहाँ तक हमने श्रवण किया, जहाँ काशी मिश्र के घर पर जो प्रतीक्षारत भगवान के साधक शिष्य दर्शनार्थी थे, उनका मिलन हुआ है। छंद संख्या 49 से लेकर 61 तक भावानंद राय का 4 पुत्रों सहित महाप्रभु से मिलने का यहाँ उल्लेख है। तो छंद संख्या 49 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, हेन काले आइला तथा भवानंद राय, चारी पुत्र संग पड़े महाप्रभु पाय। तभी भवानंद राय अपने 4 पुत्रों के साथ आए और वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। तो भवानंद राय का परिचय बहुत महत्व का है, क्योंकि हम रामानंद राय से पहले ही मिल चुके हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, रामानंद राय क्योंकि सरकारी पद पर कार्य कर रहे थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा था, आप आगे चले भगवान, मेरे साथ जब मैं आऊंगा पुरी तो मेरे साथ गाजे बाजे सैनिक कोलाहल रहेगा। तो वो सरकारी पद की सेवा में है, इसलिए वो अपने पिता भवानंद के यहाँ जब चैतन्य महाप्रभु मिल रहे हैं तो केवल 4 पुत्रों के साथ मिलने की बात कही जा रही है। तो भवानंद राय अपने 4 पुत्र से मिल रहे हैं, जिनके नाम वाणीनाथ, गोपीनाथ, कलानिधि तथा सुधानिधि है। हमने श्रवण किया है भवानंद राय और उनके 5 पुत्रों का वर्णन आदि लीला अध्याय 4 में, क्षमा कीजिए अध्याय 10 में, जब शाखाओं प्रशाखाओं का उल्लेख था। भवानंद राय पांडु कहे गए हैं और ये पांडु के 5 पुत्र कहे गए हैं। रामानंद राय अर्जुन कहे गए हैं गौर गणोद्देश दीपिका में। पूर्ववर्ती सत्रों के स्मरण में यदि हमें ये बिंदु स्मरण होंगे तो ये विषय आसान हो जाएगा, अन्यथा अपनी स्मृति के आधार पर जहां जहां संभव है मैं पुनरावृत्ति कराने का भी प्रयास करूंगी। तो हमारे रामानंद राय अर्जुन है, हमारे रामानंद राय तत्व की दृष्टि से, क्योंकि भवानंद राय 5, हमारे रामानंद राय विशाखा भी कहे गए हैं। तो भक्त एक से अधिक भाव और स्वरूप धारण करके प्रस्तुत है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण और राधा के संयुक्त भाव है, उसके उपरांत भी गदाधर पंडित के रूप में श्रीमती राधा रानी आती है। जिस प्रकार जब हम कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं, जब हम कोई नौसिखिया कार्य करना जा रहे होते हैं, तो हमारा मार्गदर्शक हमारे साथ होता है। चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, राधा रानी के भाव को समझने के लिए भक्त रूप में आए हैं, पर सही से समझ पा रहे हैं कि नहीं,
इसलिए निर्देशिका के रूप में श्रीमती राधा रानी यहाँ गदाधर पंडित शक्ति का स्वरूप धारण करके आई हैं। ये हमने पंचतत्वों में श्रवण किया था। उसी प्रकार यहाँ पर भवानंद राय का परिचय कराते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं, सार्वभौम कहे ए राय भवानंद, इहार प्रथम पुत्र राय रामानंद। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे बतलाया, ये भवानंद राय हैं जिनके प्रथम पुत्र रामानंद राय हैं। तबे महाप्रभु तारे कैला आलिंगन, स्तुति करी कहे रामानंद विवरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय का आलिंगन किया और बड़े ही आदर के साथ उनके पुत्र रामानंद राय का बखान किया है। रामानंद हेन रत्न यहाँ रतन य ताहर महिमा लोके कहन नायाय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावानंद राय का यह कहकर सम्मान किया, जिस व्यक्ति को रामानंद राय जैसा पुत्र रत्न हो, उसकी महिमा का वर्णन इस मर्त्य लोक में नहीं किया जा सकता। साक्षात पांडु तोमी तोमार पत्नी कुंती, पंच पांडव तोमार पंच पुत्र महामती। आप साक्षात महाराज पांडु हैं और आपकी पत्नी साक्षात कुंती है। आपके सारे के सारे पुत्र अत्यंत बुद्धिमान हैं, जो पांचों पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान कह रहे हैं, राय कहे आमी शुद्र विषयी अधम, तबु तुम स्पर्श ईश्वर लक्षण। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई प्रशंसा सुनकर भवानंद राय ने निवेदन किया, मैं तो 4 वर्णों में चौथा हूँ और सांसारिक कार्यों में लगा रहने वाला शुद्र प्राणी हूँ। मैं अत्यंत पतित हूँ भगवान, फिर भी आपने मेरा स्पर्श किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, किसी की भौतिक अवस्था की परवाह नहीं करते। आगे हम श्रवण करेंगे चैतन्य चरितामृत का मेरा सबसे प्रिय अध्याय। दो अध्याय हैं जो हरिदास ठाकुर पर समर्पित हैं। आगे हम जब हरिदास ठाकुर को श्रवण करेंगे तब हमें पता चलेगा भगवत गीता का ये श्लोक जो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से समदर्शी पंडित को बतलाने के लिए कर रहे हैं। वृद्ध हरिदास ठाकुर के शरीर त्यागा है हरिदास ठाकुर ने, यह कहकर कि जब मैं शरीर त्यागू तो आप मेरे समक्ष रहें भगवान। और जब हरिदास ठाकुर ने शरीर त्यागा है तो चैतन्य महाप्रभु वृद्ध कृषकाय देह हरिदास ठाकुर की अपने दोनों हाथों में लेकर नृत्य कर रहे हैं कि आज गोलोक प्रकाशित हो गया, क्योंकि हरिदास ठाकुर पहुंच गए वहां पर। हरिदास ठाकुर की महिमा कम नहीं है। हरिदास ठाकुर का श्रवण करने को हमें जब अवसर उपलब्ध होगा तब वहां हम और अधिक परिचय प्राप्त करेंगे। चैतन्य महाप्रभु एक एक दुकानदार से जगन्नाथपुरी की गलियों में कहते हैं, मैं भोज आयोजित करना चाहता हूँ हरिदास ठाकुर के इस देहावसान के अवसर को प्रकाशमय बनाने के लिए। मैं सबको पूरे पुरी को मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ। और अपनी झोली सन्यासी होते हुए चैतन्य महाप्रभु के लिए जहां उल्लेख आया है, उन्होंने झोली फैलाई है क्योंकि वो हरिदास ठाकुर के लिए सबको भोज कराना चाहते हैं। तो ये अवसर बहुत ही अ, विवल करने वाला होता है, जब भक्त जितना दिखता है कि वो भगवान की आस में, भगवान के प्रयास प्राप्ति के प्रयास में प्रतीक्षा कर रहा है, भगवान उससे अधिक प्रसन्नता पूर्वक विवल होकर प्रयास कर रहे होते हैं। कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर, मनुष्य के भौतिक शरीर से मनीषी आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत व्यक्ति कभी प्रभावित नहीं होता, वह उसके आध्यात्मिक स्वरूप को ही देखता है। भवानंद राय को श्री चैतन्य महाप्रभु का ये कथन अच्छा लगा कि उन्होंने उनको उनकी सामाजिक स्थिति से नहीं देखा, अपितु उनकी आध्यात्मिक स्थिति से उनको यहाँ पर संबोधित किया है। तो श्रीमद् भगवत गीता से, भागवतम से श्रील प्रभुपाद हमें ये सारे उदाहरण यहाँ पर प्रदान करवा रहे हैं। आगे कहते हैं, निज गृह वित्त भृत्य पंचपुत्र सने, आत्मा समर्पिलु आमी तोमार चरणे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की प्रशंसा करते हुए भवानंद राय ने यह भी कहा, मैं अपने घर, धन, नौकरों तथा 5 पुत्रों समेत आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का ये गीत है शरणागति का। क्या कहा है भवानंद राय ने, धन से, घर से, नौकर से, 5 पुत्रों सहित मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर रहा हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर अपने संबोधन में गीत में कहते हैं, मानस देह गेह यो किछु मोर, अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। जो कुछ भी हमारे जीवन में है वो भगवत सेवा में होना चाहिए। आज सुबह के नियमित जाप के सत्र के पश्चात जहाँ हम सभी उपदेशामृत श्रवण कर रहे हैं, श्लोक संख्या
श्लोक संख्या 3 में कहते हैं श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी जी के वचनों को उद्धृत करते हुए, जो कुछ भी भक्ति के अनुकूल है वो हमें स्वीकार करना है। भक्ति व्यवहारिक विषय वस्तु है। कलयुग में अन्य किसी आध्यात्मिक साधन का उतना महत्व नहीं है, उतनी सुगमता नहीं है, जीव की उतनी सामर्थ्य नहीं है जितनी भक्ति सरलता पूर्वक करके वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। भक्ति व्यवहारिक वस्तु है। ध्यान में कलयुग में हम जितने समय तक रहेंगे उतने समय तक हम अपने आप को भौतिक कार्यकलापों से रोक सकते हैं, पर 24 घंटे ये संभव नहीं है। शास्त्र के आचार्यों के निर्देश को यथारूप में पालन करना यह भक्ति की व्यवहारिक विषय वस्तु है। रामानंद राय कहते हैं जो कुछ भी इस शरीर संबंध से कहने के लिए मेरा है वो सब कुछ आपको समर्पित है भगवान। यही वाणी नाथ रही बे तोमर चरणे ये बे यही आज्ञाता करी बे सेवने। ये वाणीनाथ नामक मेरा पुत्र आपके चरण कमलों में रहकर आपके आदेशों का तुरंत पालन करेगा और आपकी सेवा करता रहेगा। आत्मीय ज्ञाने मोरे संकोच न करी बे यही अबे इच्छा तबे से ही आज्ञा दी बे। हे प्रभु कृपया आप मुझे अपना आत्मीय समझे। आप जब जो कुछ भी चाहें उसके लिए आदेश देने में तनिक भी संकोच ना करें। कलयुग की बात हो रही है और ज्यादा नहीं, 500 वर्ष 550 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, जहां युवा व्यस्क पुत्रों को लेकर पिता सन्यासी के चरणों में विनत भाव से कह रहा है ये मेरे पुत्र आपके हैं, जिस सेवा में चाहे उस सेवा में इन्हें अनुरक्त करें। और पुत्रों की भी महानता है कि वह इसे स्वीकार कर रहे हैं। प्रभु कहे कि संकोच तुम्ही न परे जन्म जन्म तुम्ही आमार सवंश किंग करे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय की बात यह कहते हुए मान ली, मैं बिना संकोच के स्वीकार करता हूँ क्योंकि आप पराये नहीं हैं। आप जन्म जन्मांतर अपने परिवार सहित मेरे सेवक रहते आए हैं। भगवान इतनी आत्मीयता से मिल रहे हैं कि वह अपने पूर्व परिचय को यहाँ पर उद्घाटित कर रहे हैं। दिन 5-7 भितरे आसी बे रामानंद तार संगे पुण्य हबे आमार आनंद। भगवान निरंतर रामानंद राय को स्मरण कर रहे हैं। 5-7 दिनों के भीतर ही श्री रामानंद राय आने वाले हैं। जो ही वे आ जाएंगे हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। मुझे उनके संग में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। ए तबली प्रभु तारे कैला आलिंगन तार पुत्र सब शीरे धरी लचरण। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद का आलिंगन किया, फिर उन्होंने उनके पुत्रों के सिरों पर अपने चरण कमल रखे। तबे महाप्रभु तारे घरे पठाइल वाणी नत पट्टनाय के निकट राखील। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय को उनके घर वापस भेज दिया और अपनी निजी सेवा में केवल वाणीनाथ पट्टनायक को रख लिया। तो इस प्रकार हम सभी ने 49 से लेकर 61 तक श्रवण किया है यहाँ पर भवानंद राय का अपने 4 पुत्रों सहित मिलना। छंद संख्या 62 से 74 और 75 से 90 हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। काला कृष्णदास का परित्याग होगा यहाँ पर और उसके पश्चात काला कृष्णदास प्रयाण कर जाएंगे बंगाल के लिए, शरीर त्याग देंगे। बहुत सीख भरी घटना है ये। हमें अपने धर्म के लिए भगवान द्वारा कहे गए वचनों के पालन करने के लिए कितना प्रतिबद्ध रहना चाहिए। भट्टाचार्य सब लोके विदाय कराइला तबे प्रभु काला कृष्ण दासे बुलाइला। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने सभी लोगों से विदा होने के लिए कहा। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने काला कृष्णदास को बुलवाया जो उनके साथ दक्षिण भारत की यात्रा में गया था। प्रभु कहे भट्टाचार्य सुन इहा चरित दक्षिण गिया छिलिह आमार सहित। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा हे भट्टाचार्य जरा इस आदमी के चरित्र पर विचार कीजिए जो मेरे साथ दक्षिण भारत गया था। भट्टधारी आछे गेला आमारे छड़िया भट्टधारी है ते इहारे आनिलु उद्धरिया। इसने भट्टधारियों के साथ रहने के लिए मेरा संग छोड़ दिया था किंतु मैं उनकी संगति से बचाकर इसे यहाँ लाया हूँ। ये कथा भी अध्याय 9 की है। यदि हम स्मरण करना चाहें तो उल्लेख आता है जहाँ उडुपी से पहले तक की यात्रा में जहाँ चैतन्य महाप्रभु भट्टधारी जो ठगने की प्रवृत्ति रखने वाले सन्यासी के वेश में रहते थे, उनसे जब उनका सेवक कृष्णदास प्रभावित हो जाता है, उनका संग छोड़ देता है और सुबह उठकर चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, तब वो उसको वहां पर छुड़ाने के लिए जाते हैं। उसी को यहाँ पर उल्लेखित करते हुए कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य से कि
इसने मेरा संग छोड़ दिया था उन भट्टधारियों के साथ रहने के लिए, स्त्री के लिए, धन के लालसा के लिए। तो एबे आमी हानि करी लाड़ विदाय, यहाँ इच्छा यहाँ आमसने नाही आरदाय। मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ, अतएव अब इसे विदा कर रहा हूँ। अब ये जहां चाहे रह सकता है, क्योंकि आगे इसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। तो श्रील प्रभुपाद हमें स्मरण करा रहे हैं कि खाना बदोश लोगों ने स्त्रियों का लालच देकर काला कृष्णदास को अपने वश में कर लिया था। तो चैतन्य महाप्रभु की संगति में रहकर भी कोई माया से मोहित होकर अपनी तुच्छ स्वतंत्रता के कारण महाप्रभु का साथ छोड़ सकता है। इसलिए आचार्य कभी भी भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जितनी हमें आध्यात्मिक प्रबुद्धता के लिए अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी का श्रद्धापूर्ण स्मरण रहना चाहिए, उतनी ही सतर्कता हमारे जीवन में रहनी चाहिए बाह्य बहिरंगा शक्ति से, क्योंकि वो भगवान की उतनी ही प्रबल शक्ति है, अत्यधिक प्रभावशाली है। भगवान साथ में है, पर जीव भी भगवान की तीसरी शक्ति है, तटस्था शक्ति। तो अपनी उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति का प्रयोग करके जीव भगवान को हर क्षण छोड़ रहा है। काला कृष्णदास यहाँ इसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये शरीर, ये साधन, ये स्वतंत्रता, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, माया से बुरी तरह वशीभूत व्यक्ति ऐसा अभागा हो सकता है कि वो महाप्रभु का संग त्याग सकता है, भले ही वो चैतन्य महाप्रभु का निजी सहायक ही क्यों ना हो। फिर औरों का तो क्या ही कहना। तो स्त्री की संगति यहाँ पर स्त्रियों को किसी भी प्रकार से निकृष्ट, निम्न, पथित या व्यथित दिखाने के लिए नहीं की गई है। यह बतलाने के लिए की गई है कि जगत में आकर्षण कितना प्रभावशाली हो सकता है। भोजन का आकर्षण, उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में वाणी का आवेग, क्रोध का आवेग, जननेन्द्रिय का आवेग, उदर का आवेग, जीवा का आवेग, ये सभी बताए गए हैं। तो भोजन भी कई बार जीव को, भोजन हो गया, पद प्रतिष्ठा का लालच हो गया, ये सभी जगत के आकर्षण हैं। और उसमें स्त्री स्वाभाविक रूप से सौंदर्य की प्रतिमूर्ति उपमाओं में, साहित्यिक अलंकारों में प्रयोग होते हैं। प्रकृति की सुंदरता में स्त्रियों का उल्लेख, स्त्री एक उसमें प्रमुख अंग बताई गई है, इसलिए यहाँ पर इस अर्थ में इसे प्रयोग किया गया है कि ये एक बहुत प्रमुख आकर्षण है। शिला प्रभुपाद जब इस प्रकार की बातें करते हैं कहीं भी शास्त्रों में, और आरंभिक दिनों में ऐसा हो जाता था कि जो शरीर रूप से स्त्री शिष्याएं हैं, उनका जो पुरुष रूप से शरीरधारी शिष्य हैं, वह कभी कभी उपहास कर देते थे या उनको त्यक्त नजरों से, तिरस्कृत भावों से देखते थे। तो उन शिष्याओं ने चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार के उद्धरणों पर, या श्रीमद् भागवतम में भी हम श्रवण करते हैं, भगवत गीता में भी जब कहते हैं, तो श्रील प्रभुपाद से इस विषय को स्पष्ट करने के लिए कहा। और श्रील प्रभुपाद ने उसी क्षण सभी शिष्यों को, पुरुष और स्त्री सभी को संयोजित कर कर कहा। और यह पत्र है, प्रसिद्ध पत्र है ये श्रील प्रभुपाद का, जिसमें वो कहते हैं कि सामान्य शरीरधारी स्त्री और पुरुषों के संदर्भ में ये कथन फिर भी कुछ हद तक उचित हो सकते हैं कि उनके जीवन में विभिन्न विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हो, स्त्री का पुरुष के लिए या पुरुष का स्त्री के लिए, पर कृष्ण भावनामृत संग में सभी वैष्णव हैं। शरीर का बोध भौतिक स्तर पर है, पर यह सभी दिव्य आत्माएं हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बड़े ही कड़े शब्दों में, कठोर शब्दों में गुरु के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए कहा था कि स्त्री और पुरुष की भिन्नता अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में मर्यादा का पालन करने के लिए अवश्य होनी चाहिए। शरीर जनित संबंधों को अनुशासित तरीके से पालन करने के लिए होनी चाहिए, पर आध्यात्मिक स्तर पर कोई अंतर नहीं है। तो हम स्त्री शरीरधारी हैं या पुरुष शरीरधारी हैं, आध्यात्मिकता के स्तर पर ये बहुत सतही अंतर है, अर्थात एक प्रकार से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार के शरीरों के भीतर जो आत्मा है वह परमात्मा का अंश है, चिरंतन है। इसलिए भक्ति करने के लिए यदि कोई विशेष परिस्थितियां ना हो, यदि कोई विशेष नियम ना हो किसी स्थान विशेष का, तो भगवान की भक्ति करने के लिए स्त्री और पुरुष के मध्य किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। तथापि यहाँ काला कृष्णदास भगवान के संग रहकर भी विपरीत लिंग के आकर्षण में, धन की, स्त्री की, सम्मान की, मान की, प्रतिष्ठा में उनका त्याग किए हैं, क्षणिक समय के लिए ही सही,
और चैतन्य महाप्रभु ने वापस लेकर जगन्नाथपुरी तक आते हैं और आगे सार्वभौम भट्टाचार्य से कहते हैं अब मेरा और इनका कोई संबंध नहीं है। इत सुनी कृष्णदास कांदी तेला गीला मध्याहन करी ते महाप्रभु चली गेला। ये सुनकर कि महाप्रभु ने उनका परित्याग कर दिया है, काला कृष्णदास रोने लगे, किंतु महाप्रभु ने उनकी परवाह नहीं की और वे अपना दोपहर का भोजन करने तुरंत चले गए। नित्यानंद जगदानंद मुकुंद दामोदर चारि जने युक्ति तबे करीला अंतर। इसके बाद नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, मुकुंद तथा दामोदर आदि अन्य भक्त किसी युक्ति पर विचार करने लगे, क्योंकि वे भक्त हैं, वे अत्यंत करुणावान हैं, दयाशील हैं। उन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु के संग काला कृष्णदास को भेजा था। तो विचार कर रहे हैं कि क्या युक्ति की जाए कि भगवान इनका त्याग न करें, क्योंकि शुद्ध भक्तों की सेवा में जो एक बार लग जाते हैं वह शुद्ध भक्तों के द्वारा अत्यधिक प्रिय हो जाते हैं। तो काला कृष्णदास को कुछ कृपा प्राप्त हो सके, इस पर सभी विचार कर रहे हैं। और आगे उल्लेख करते हैं कृष्णदास, गौड़ देसे पठाई तचाही एक जन आई के कही बे आई प्रभु रागमन। महाप्रभु के चारों भक्तों ने विचार किया हमें ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो बंगाल जाकर शची माता को श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी आने की सूचना दे सके। तो यहाँ हम अब श्रवण करेंगे कि किस प्रकार काला कृष्णदास बंगाल के लिए प्रयाण कर रहे हैं। अद्वैत श्रीवासादि यत भक्त गण सबे आसी बेशोनी प्रभु आगमन। श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन का समाचार सुनकर अद्वैत तथा श्रीवास जैसे भक्त उन्हें मिलने के लिए निश्चित रूप से आना चाहेंगे। ए कृष्णदासे दिब गौड़े पठाई या इत कही तारे राखी लेना आश्वासिया। यह कहकर कि कृष्णदास को हम बंगाल में क्यों ना भेज दें, उन सब ने कृष्णदास को महाप्रभु की सेवा में लगा रखा और उसे आश्वस्त किया। तो क्योंकि कृष्णदास खिन्न होकर रोने लगे थे, तो महाप्रभु के भक्तों ने उन पर दया दिखाई, उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें महाप्रभु की सेवा करते रहने के लिए प्रेरित किया। आरदी ने प्रभु स्थाने कैला निवेदन आज्ञा देह गौड़ देशे पठाई एक जन। अगले दिन भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया कृपा करके एक व्यक्ति को बंगाल जाने की अनुमति प्रदान करें। तो मारा दक्षिण गमन सुनी शची आई अद्वैत आदि भक्त सब आचे प्रभु दुख आचे दुख पाई। तुम्हारा दक्षिण गमन शुचि सची आई अद्वैत आदि भक्त सब आचे दुख पाई। माता शची तथा अद्वैत प्रभु आदि भक्तगण दक्षिण भारत भ्रमण से आपके पुनः आगमन का समाचार न पाकर अत्यंत दुखी हैं। एक जन याई कहो शुभ समाचार प्रभु कहे से ही कर इच्छा तो मार। एक व्यक्ति बंगाल जाकर उन्हें जगन्नाथपुरी में आपके पुनः आगमन का शुभ समाचार दे आए। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप लोग जो चाहे तय करें। तबे से ही कृष्णदास गौड़ पठाइल वैष्णव सब आके दीते महाप्रसाद दिल। इस तरह काला कृष्णदास बंगाल भेज दिया गया और वहां बांटे जाने के लिए उसे भगवान जगन्नाथ का पर्याप्त प्रसाद दे दिया गया। तभी गौड़ देशे आईला काला कृष्णदास नवद्वीपे गेला ते शची आई पाश। तब काला कृष्णदास बंगाल गया, जहाँ सर्वप्रथम वह माता शची को मिलने नवद्वीप पहुंचा। महाप्रसाद दिया तारे कैला नमस्कार दक्षिण हैते आइला प्रभु कहे समाचार। शची माता के पास पहुंचकर काला कृष्णदास ने प्रथम उन्हें नमस्कार किया है और महाप्रसाद भेंट किया है। फिर उसने यह शुभ समाचार दिया कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दक्षिण भारत की यात्रा से लौट आए हैं। सुनिया आनंदित है शची माता मन श्रीवासादि आर यत यत भक्तगण। इस शुभ समाचार से माता शची तथा श्रीवास ठाकुर इत्यादि नवद्वीप के सारे भक्तों को परम आनंद हुआ है। शुनिया सबार हैला परम उल्लास अद्वैताचार्य गृह गेला कृष्णदास। महाप्रभु की पुरी में वापसी सुनकर सभी लोग अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद कृष्णदास अद्वैत आचार्य के घर गए। आचार्य प्रसादिया करी नमस्कार सम्यक कहिला महाप्रभु समाचार। नमस्कार करने के बाद कृष्णदास ने अद्वैत आचार्य को महाप्रसाद दिया। फिर उसने उनसे महाप्रभु का समाचार विस्तार में बतलाया। सुनी आचार्य गोसाई आनंद हईला प्रेमावेशे हुंकार बहु नृत्य गीत कैला। जब अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के लौट आने का समाचार सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेमावेश में आकर हुंकार की और बहुत देर तक नृत्य और कीर्तन करते रहे। हरिदास ठाकुर रहला परम आनंद वासुदेव दत्त गुप्त मुरारी सेन शिवानंद। ये सभी
हरिदास, ये शुभ समाचार पाकर हरिदास ठाकुर परम प्रसन्न हुए। इस तरह वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त तथा शिवानंद सेन भी प्रसन्न हुए। तो ये अध्याय ही ऐसा है। जिस प्रकार सागर में विभिन्न नदियां आकर मिल रही हैं, उसी प्रकार सभी भक्तगण जहां जहां हैं वह चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट आए हैं। समाचार सुनकर उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हरिदास ठाकुर जो जगन्नाथपुरी में निवास करेंगे भावी समय काल में, वह उससे पूर्व की स्थिति में अद्वैत आचार्य के घर पर रहते थे, के समीप रहते थे। इसलिए हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है कि अद्वैत आचार्य को जब सूचना मिली तो शिवानंद सेन, मुरारी गुप्त और वासुदेव दत्त के साथ साथ हरिदास ठाकुर भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो अंतिम कुछ छंद हैं आज के सत्र के लिए। हम लोग छंद संख्या 90 पर आज के सत्र को रोकेंगे। आचार्य रत्न आर पंडित वक्रेश्वर, आचार्य निधि आर पंडित गदाधर। इस शुभ समाचार से आचार्य रत्न, वक्रेश्वर पंडित, आचार्य निधि तथा गदाधर पंडित सभी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्री राम पंडित आर पंडित दामोदर, श्रीमान पंडित आर विजय श्रीधर। श्री राम पंडित, दामोदर पंडित, श्रीमान पंडित, विजय तथा श्रीधर भी इस समाचार को सुनकर परम प्रसन्न हुए। राघव पंडित आर आचार्य नंदन, कतेक कहिब आर यत प्रभुर्गण। राघव पंडित अद्वैत आचार्य के पुत्र तथा समस्त भक्तगण अत्यंत प्रसन्न हुए। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मैं कहाँ तक और भक्तों के नामों का वर्णन करूं। शुनिया सबार हैला परम उल्लास, सबे मेली गैला श्री अद्वैतेर पास। वे सभी अत्यंत प्रसन्न थे और सभी मिलकर अद्वैत आचार्य के घर आए। आचार्य सबे कैला चरण वंदन, आचार्य गोसाई सबारे कैला आलिंगन। सारे भक्तों ने अद्वैत आचार्य के चरण कमलों पर नमस्कार किया और अद्वैत आचार्य ने उन सबका आलिंगन किया। दिन दुई तीन आचार्य महोत्सव कैला, नीलांचल याइते आचार्य युक्ति दृढ़ कैला। तब अद्वैत आचार्य ने एक उत्सव मनाया जो 2-3 दिनों तक चला। तत्पश्चात उन सब ने जगन्नाथपुरी जाने का दृढ़ संकल्प किया। इसलिए जब जन्माष्टमी आती है, जब नरसिंह चतुर्दशी आती है, नित्यानंद त्रयोदशी आती है, जब रामनवमी आती है, जब राधाष्टमी आती है, ये विभिन्न उत्सव पर जो जहां जैसे संभव होता है भगवान के प्राकट्य का उत्सव मनाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में वापस आ गए हैं। अद्वैत आचार्य नदिया नवद्वीप में भक्तों के संग मिलकर इसका उत्सव मना रहे हैं और उसके पश्चात सभी भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए पुरी जाने का विचार करते हैं। सबे मेली नवद्वीपे एकत्र हैया, नीलाद्रि चलीला शची माता राज्ञा लैया। सारे भक्त नवद्वीप में एकत्र हुए और शची माता की आज्ञा लेकर नीलाद्रि अर्थात जगन्नाथपुरी के लिए चल दिए। प्रभु रे समाचार सुनी कुलीन ग्रामवासी, सत्यराज रामानंद मिलेला सबे आसी। सत्यराज, रामानंद तथा अन्य भक्त जो कुलीन ग्राम के निवासी थे, वे सभी आकर अद्वैत आचार्य के साथ हो लिए। मुकुंद नर हरि रघुनंदन खंड है ते, आचार्य रठाई आइला नीलांचल याई थे। मुकुंद नरहरि रघुनंदन तथा अन्य सब लोग खंड नामक स्थान से अद्वैत आचार्य के घर आए, जिससे वे उनके साथ जगन्नाथपुरी जा सके। तो इस प्रकार छंद संख्या 90 तक जो हमने श्रवण किया है, उसमें काला कृष्णदास का ये बंगाल के लिए प्रयाण है, जहां वह शची माता को, अद्वैत आचार्य को, मुरारी को, सभी को सूचित कर रहे हैं। अब छंद संख्या 91 से परमानंदपुरी की, जगन्नाथपुरी आने की यात्रा का उल्लेख है। हम सभी अगले सत्र में छंद संख्या 91 से श्रवण करेंगे। तो 190 छंदों के इस अध्याय को इस प्रकार संभवतः हम सभी 2 सत्रों में श्रवण करने का प्रयास करेंगे, आज का सत्र और अगला सत्र। और महाप्रभु के जगन्नाथपुरी लौटने पर कितना आनंद का उत्सव का अवसर है। ये सभी पात्र जो यहाँ पर बतलाए जा रहे हैं, ये सभी आगे की कथाओं में प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। इसलिए सभी हमें स्मरण नहीं रहते हैं, कथा कथा के साथ स्मरण रहते हैं। जैसे अभी मैंने काला कृष्णदास के लिए कहा कि वह भगवान की सेवा से इस प्रकार उनके द्वारा विरत किए जाने पर भक्तों की कृपा से बंगाल प्रयाण करते हैं। और मुझे पूरी तरीके से संभवतः सही स्मरण नहीं है कि उन्होंने वहां देह त्याग है अथवा नहीं है। हम कथा में आगे श्रवण करेंगे। ऐसी एक कथा छोटा हरिदास के साथ है। तो कृष्णदास नाम से कई पात्र हैं, हरिदास नाम से पात्र हैं, गोविंद नाम से कई पात्र हैं। तो जैसे जैसे कथा में हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे इसको श्रवण करने का प्रयास करेंगे। मेरा अनुरोध है, चैतन्य चरितामृत की इस कथा की निर्मल धारा में आप सभी विस्तार पूर्वक यदि तात्पर्य श्रवण करना चाहें तो अपने पास पुस्तक की प्रति रखें। यहाँ समय की बाध्यता से हम सभी नियमित रूप से आवश्यक सभी श्लोकों को उनके आवश्यक तत्वों और अंगों के साथ श्रवण करते रहेंगे। तो कृपया
आपकी कोई भी टिप्पणी हो, कोई भी सूचना हो, कोई जानकारी हो, कोई असहमति हो, आप जहाँ जुड़े हो वहाँ प्रेषित कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से, और अन्यों को जिनको इनका लाभ मिल सके, उनको भी ये सत्र आगे प्रेषित कर सकते हैं। सभी को बहुत-बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।